तो भाई क्या हाल चाल है आप सबके। वेल गाइज, आज की वीडियो ना थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस की नई अपाचे RTX 300 और KTM ADV 250 के बीच एक ऐसे कंपैरिजन की जो भाई सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर लेना क्या सही रहेगा। भाई RTX 300 अभी अभी लॉन्च हुई है और जिस प्राइस पर टीवीएस ने इसे इंडिया में उतारा है ना, लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब सवाल ये, क्या KTM की तरफ से आने वाली ADV 250 को अब टेंशन लेनी चाहिए या फिर RTX 300 ने सारा गेम बदल दिया है? तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स और डिजाइन की, क्योंकि भाई बाइक को देखकर जो पहला इंप्रेशन बनता है ना, वही दिल जीत लेता है। अगर आप RTX 300 को सामने से देखो भाई, मतलब एकदम इंटरनेशनल वाइब। फ्रंट में बड़ा वाइजर, नीचे शार्प हेडलाइट्स, USD सस्पेंशन और मस्कुलर फ्यूल टैंक। कसम से ऐसा लगेगा जैसे ये कोई यूरोपियन मशीन है। सीट्स कंफर्टेबल हैं और इस बार TVS ने एग्जॉस्ट पर भी ध्यान दिया है, जो पहले थोड़ा बोरिंग लगता था, अब इस बार भाई काफी स्टाइलिश और थिक लगा है। अब बात करते हैं KTM ADV 250 की। देखो भाई, ADV की बात आते ही बस एक चीज दिमाग में आती है, एडवेंचर DNA। इसका डिजाइन भी काफी एग्रेसिव है, 390 ADV से इंस्पायर्ड है। फ्रंट में बड़ी हेडलाइट्स, लंबा वाइजर और उभरा हुआ फ्रंट मडगार्ड, पूरा एक ऑफ रोड मशीन वाला लुक देता है। लेकिन अगर आप थोड़ी बल्की और मॉडर्न डिजाइन वाली बाइक चाहते हो तो RTX यहां एक कदम आगे नजर आती है। अब भाई आते हैं उस हिस्से पर जहां से बाइक का असली जादू शुरू होता है, इंजन और परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करें KTM ADV 250 की, तो यहां आपको मिलता है 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन, जो जनरेट करता है करीब 31 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क, साथ में 6 गियर बॉक्स। अब दूसरी तरफ TVS RTX 300 की बात करें भाई, यहां कंपनी ने नया 299 सीसी का इंजन लगाया है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड और FI BS6 कंप्लाइंट। और पावर फिगर्स की बात करें तो 36 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क, मतलब साफ है RTX में 5 bhp ज्यादा पावर और लगभग 3.5 Nm ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो अगर आप पावर के भूखे हो ना भाई, तो RTX 300 है आपका गेम चेंजर। लेकिन अगर आप चाहते हो एक परफेक्ट बैलेंस, पावर भी मिले और हल्की फुल्की फील भी रहे, तो ADV 250 अब भी बहुत सॉलिड ऑप्शन है। अब भाई वो सेगमेंट जहां TVS ने पूरा बवाल मचा दिया है। फीचर्स, KTM की बात करें पहले, तो वहां आपको मिलता है ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर ऑप्शनल है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, सब कुछ सही है। पर अब सुनो RTX का तड़का। RTX 300 में आपको मिलता है ऑल LED सेटअप, 5 इंच की कलर TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर अप डाउन दोनों, क्रूज कंट्रोल भाई ये तो कमाल है टूरिंग वालों के लिए, 4 राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेन, रैली और टूर, 2 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 मोड वाला स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट एक्सोलेक्ट, गूगल मैप्स नेविगेशन और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। भाई TVS ने फीचर्स में ऐसा मार दिया ना कि अब KTM को भी पसीना आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो या हाईवे टूरिंग पसंद करते हो तो RTX फीचर्स के मामले में एकदम ओवर पावर है। अब टायर्स और हैंडलिंग की बात करें तो KTM ADV 250 में आपको मिलता है 19 इंच के अलॉय व्हील्स और 130 सेक्शन का रेयर टायर, जबकि RTX में वही 19 इंच अलॉय है लेकिन रेयर टायर थोड़ा चौड़ा 150 सेक्शन का। मतलब भाई कॉर्नरिंग, ग्रिप और हाईवे स्टेबिलिटी RTX में और भी जबरदस्त मिलेगी। ADV के टायर थोड़े पतले हैं पर ऑफ रोडिंग में ज्यादा पकड़ दिखाते हैं, तो अगर आप ज्यादा ऑफ रोड चलते हो तो ADV, लेकिन अगर रोड और टूरिंग दोनों चाहिए तो RTX। अब सस्पेंशन पर आते हैं भाई, जो कंफर्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है। दोनों में फ्रंट में USD फोक्स और रेयर में मोनोशॉक मिलता है, लेकिन RTX में 41 mm के USD सस्पेंशन आते हैं और इसके BTA वर्जन में फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है। मतलब भाई आप खुद तय कर सकते हो कि आपको राइड कितनी सॉफ्ट चाहिए या फिर कितना स्टिफ चाहिए हाईवे पर। KTM में भी सस्पेंशन अच्छा है, लेकिन RTX में जो एडजस्टेबिलिटी दी है ना, वो फीचर इसे एक लेवल ऊपर ले जाता है। अब ब्रेकिंग की बात करें, दोनों ही बाइक्स यहां बराबरी पर हैं। ADV 250 में फ्रंट 320 mm और रियर 230 mm की डिस्क मिलती है। RTX में वही 320 mm और रियर 240 mm की। थोड़ा ज्यादा साइज RTX का है तो ब्रेकिंग थोड़ा और शार्प फील होगा, लेकिन ओवरऑल फर्क बहुत बड़ा नहीं है। अब अगर डायमेंशंस देखें तो ADV 250 का वजन लगभग 177 किलो है, RTX लगभग 180 किलो की है, तो 3 किलो का फर्क है, बहुत मामूली। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ADV में 227 mm
जबकि RTX में 200 mm। तो अगर आप हार्डकोर ऑफरोडिंग करते हो तो ADV यहां बढ़त में रहेगी। सीट हाइट में RTX थोड़ी ऊंची है 835 mm, जबकि ADV की 825 mm है। तो भाई अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो ADV ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अब आते हैं माइलेज पर। दोनों ही बाइक्स लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज देती हैं। थोड़ा सा एडवांटेज KTM को मिलेगा क्योंकि उसका इंजन थोड़ा स्मॉलर है। अब भाई मेन चीज प्राइसिंग। KTM ADV 250 की एक्स शोरूम प्राइस करीब 2,40,000 रुपए है। वहीं TVS RTX 300 का इंट्रोडक्टरी प्राइस 1.99 लाख रुपीस से शुरू होता है और टॉप मॉडल 2.29 लाख रुपीस तक जाता है। अब सोचो भाई, सिर्फ 11,000 रुपए कम देकर तुम्हें मिल रहा है ज्यादा पावरफुल इंजन, क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन और ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो TVS RTX 300 ने यहां बाजी मार ली है। तो भाई अब फाइनल बात, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे ऑफरोडिंग का शौक है, तुम्हें हल्की एजाइल और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक चाहिए, तो KTM ADV 250 इज योर राइट। लेकिन अगर तुम चाहते हो थोड़ा ज्यादा पावर, नेक्स्ट लेवल फीचर्स और एक टेक्नोलॉजी से लेस मॉडर्न मशीन, तो भाई TVS RTX 300 इज योर परफेक्ट चॉइस। तो भाई ये था पूरा धांसू कंपैरिजन TVS RTX 300 वर्सेस KTM ADV 250 का। अब बताओ कमेंट्स में तुम्हें कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई, पावर वाली RTX या एडवेंचर वाली KTM। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली बार RTX का कंपैरिजन किस बाइक से करवाऊं। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय बाय।